गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना डेली का सेशन आ चुका है 7 बजे सुबह। ठीक, तो इसमें हम देखने वाले हैं इंडियन लिटरेचर, जिसमें यह तीसरा पार्ट है। और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 13 इंडियन लिटरेचर से होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट अदर क्वेश्चन होंगे वह अमेरिकन लिटरेचर से होंगे। किस में से? तो अमेरिकन लिटरेचर से होंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ मुल्क राज आनंद कूली। ठीक है, तो जो मुल्क राज आनंद की, ठीक है, कूली है, इसमें जो नायक है एज अ मेन कैरेक्टर है वह कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है मुन्नू, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मुन्नू जो है यह प्रोटेगोनिस्ट है। ठीक है, किसमें? तो कूली में। किसकी रचना? तो मुल्क राज आनंद की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो मुन्नू है, ठीक, मुन्नू यह एक यंग बॉय था। लगभग में जो है इसकी जो एज थी वह 14 ईयर्स थी। कितनी थी? तो 14 ईयर्स थी। तो ये पॉइंट ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर हम अदर फैक्ट्स की बात करें तो मुल्क राज आनंद का जो जन्म है वह पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक, इनका नोबेल है बहुत ही प्रसिद्ध है, कूली तो है ये है। ठीक है, और एक है अनटचेबल। क्या है? तो अनटचेबल है, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक, और यह जो है पब्लिश कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। 1935 में अनटचेबल जो है पब्लिश्ड हुआ था। अनटचेबल में बाखा नाम से जो है एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 जो है, द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज। तो कमला दास जो कवित्री हैं भारत के, दक्षिण भारत के, ठीक, उनकी जो मदर टंग थी, ठीक है, मातृभाषा थी, वह कौन सी थी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है मलयालम करेक्ट आंसर है। ठीक, मलयालम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमला दास इज बियॉन्ड डाउट द ग्रेटेस्ट वुमेन पोएट इन कंटेम्पोरेरी इंडो एंग्लिकन लिटरेचर। ठीक है, कॉन्फेशनल पोएट, सी डिस्प्लेज फेमिनिस्ट इथोस इन हर पोएम्स। ठीक है, तो कमला दास ने जो है अपनी कविताओं में महिलाओं के ऊपर जो है विशेष रूप से रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है कमला दास का वह 1934 यानी कि 1934 में केरला में हुआ था। ठीक है, और यह जो है एक बाइलिंगुअल राइटर हैं कमला दास। ठीक, और मेन राइटर जो है वह मलयालम से इनका संबंध हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में समर इन कलकत्ता जो है पोएटिक कलेक्शन है, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ था। कब? 1965 में। द डिसेंडेंट्स 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में। कलेक्टेड पोएम्स जो है फर्स्ट 1984 में। द बेस्ट ऑफ कमला दास 1991 में। ओनली द साउल नोज हाउ टू सिंग 1996 में। ठीक, तो ये सभी कुछ जो है प्रमुख रचनाएं हैं कमला दास की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कमला दास वाज डाइड इन द ईयर। ठीक है, तो कमला दास की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 में। कब? 2009 और 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। किन की? तो कमला दास की। ठीक है, कमला दास की जो मृत्यु है वह कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। अब कहेंगे कि इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। 1934 में हुआ था कमला दास का जो जन्म है। इनका जो मृत्यु है वह कहाँ पर होती है? तो पुणे में होती है। ठीक, कहाँ पर? तो पुणे में। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए, मुल्क राज आनंद फादर वाज आ क्लर्क इन। तो मुल्क राज आनंद के जो पिता थे वह क्लर्क तो थे ही, लेकिन कहाँ पर क्लर्क थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है द आर्मी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर्मी में क्लर्क थे मुल्क राज आनंद के जो पिताजी थे। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है करेक्ट आंसर है। मुल्क राज आनंद की जो है रचनाओं की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनटचेबल, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। ठीक, और जो है क्या है? तो कूली है, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। और एक रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू लीव्स एंड अ बड। ठीक है, टू लीव्स एंड अ बड, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक पोएम है। यह किसकी पोएम है? तो
निसिम इजेकिल की है। किसकी है? तो निसिम इजेकिल की है। तो जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय निसिम इजेकिल। ही वाज अ जेविश इंडियन पोएट, प्ले राइट, आर्ट क्रिटिक, ठीक है, एंड एडिटर। कौन? तो निसिम इजेकिल, ठीक है। इनका जो जन्म है निसिम इजेकिल का कब हुआ था? तो 1924 में, ठीक है, 1924 में मुंबई में हुआ था निसिम इजेकिल का जो जन्म है, ठीक। यहाँ पर हम बात करें तो इनको जो पुरस्कार मिला था वह पद्मश्री मिला था 1988 में मिला था। 1988 में पद्मश्री मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह 1983 में मिला था। किसको? तो निसिम इजेकिल को मिला था, ठीक। और 1924 में इनका जन्म हुआ। तो जो इनकी मृत्यु है वह कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी, ठीक है, 2004 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर के नारायण रोट, ठीक है। तो आर के नारायण ने लिखा था, क्या लिखा था? तो जो है टोटल नंबर ऑफ जो नोवेल्स है, इन्होंने 15 नोवेल्स लिखा था। कितना? तो 15 नोवेल्स लिखा था। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 15 नोवेल्स किनका? तो आर के नारायण का। वह कौन कौन से नोवेल हैं आप नाम जान लीजिए। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, ठीक, मिस्टर संपत, ठीक, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, ठीक है। तो जो द गाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। द गाइड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनकी है? तो आप कहेंगे मुल्क राज आनंद की है। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पेंटर ऑफ साइंस, आ टाइगर ऑफ मालगुड़ी, टालकेटिव मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द वर्ड ऑफ नागाराज, और जो है ग्रैंड मदर्स टेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। किनकी हैं? तो मुल्क राज आनंद की हैं। तो यहाँ पर सभी रचनाएं जो 15 नोवेल्स थे वह सभी यहाँ पर आपको देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन द नोबेल, नोबेल में जो है अनटचेबल, ठीक है, कौन सा नोबेल है? तो अनटचेबल है बाखाज सिस्टरीज। तो जो बाखा हैं मेन कैरेक्टर अनटचेबल की, उनकी बहन का जो है नाम क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है सोहिनी करेक्ट आंसर है। सोहिनी इज द राइट आंसर। सोहिनी इज, ठीक है, बाखाज सिस्टर इज सोहिनी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये अनटचेबल किसकी रचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? तो 1935 के पहले जो है मुल्क राज आनंद की कुल कितनी किताबें प्रकाशित हुई थीं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है 5 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 5 बुक्स बिफोर 1935, ठीक, वह कौन कौन सी हैं? तो पर्शियन पेंटिंग, ठीक, करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, द गोल्ड ब्रिथ, द हिंदू व्यू ऑफ हार्ट, द लास्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, ठीक, ये सभी जो है 5 रचनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 89 है, इन इंडिया बाय निसिम इजेकिल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो भारत में निसिम इजेकिल का जो संबंध है, ठीक है, वह यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी है लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 90 नंबर, कमला दास पोएट्री, ठीक है, कमला दास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट। तो कमला दास की जो पोइट्री है उसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया जाता है किसका? तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका कॉन्फेशनल करेक्ट आंसर हो जाता है, कॉन्फेक्शनल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 91 की बात करें तो शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा इज आ। तो शेक्सपियर की जो एंटोनी और क्लियोपाट्रा रचना है, ठीक है, वह क्या है? तो यहाँ पर देखिए वह एक रोमन प्ले है। जो ऑप्शन ए है आपका वह सही उत्तर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 92 है, द सेंट्रल थीम ऑफ निसिम इजेकिल वर्क इज, ठीक है। तो निसिम इजेकिल के वर्कों में जो है सेंट्रल थीम क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो है ऑप्शन ए सोशल रिफॉर्म, क्या है? सोशल रिफॉर्म है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 की बात करें,
द थीम ऑफ डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कमला दास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है लव करेक्ट आंसर है, लव करेक्ट आंसर है। तो जो कमला दास हैं इन्होंने लव पर खास करके जो है रचनाएं की हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो आपका इंडियन लिटरेचर है वह कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है बात करेंगे अमेरिकन लिटरेचर की, जहाँ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और नेक्स्ट पार्ट में अदर जो बचेगा क्वेश्चन उसका रहेगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने इंडियन लिटरेचर देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है अमेरिकन लिटरेचर। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए अमेरिकन लिटरेचर, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। हेमिंगवेज नोबेल फॉर होम द बिल टॉल्स इज सेट अगेंस्ट द। तो हेमिंगवेज नोबेल है, हेमिंगवे का नोबेल है, फॉर होम द बिल टॉल्स, ठीक, इज सेट अगेंस्ट द। तो यहाँ पर जो है किस पर है, तो स्पेनिश सिविल वॉर पर है। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो यह क्या है, तो नोबेल है क्या, फॉर होम द बिल टॉल्स। ठीक है, यह जो नोबेल है वह 1940 में, ठीक है, 1940 में पब्लिश हुआ था। किसका है, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर है मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज अ लाइन फ्रॉम। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है ओल्ड मैन एंड द सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह किसकी रचना है, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना है। किसकी, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अंकल टॉम्स कैबिन इज रिटन बाय, अंकल टॉम्स कैबिन इज रिटन बाय। तो यहाँ पर देखिए हैरियट बीचर स्टोव, हैरियट बीचर स्टोव, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, यह जो है पब्लिश कब हुआ था, तो 1852 में, 1852 में जो है पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, तो मैनोलिन का जो है नाम क्या था, जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है कैरेक्टर करेक्ट आंसर है, कैरेक्टर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर है। विच अमेरिकन राइटर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी इमर्सन करेक्ट आंसर हो जाता है, राल्फ वाल्डो इमर्सन करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है यह किसकी जो है रचना है। ठीक, तो आप कहेंगे वाल्ट विटमैन की रचना है। तो इसमें जो है मेजर सिंबल जो है क्या प्रदर्शित किया गया, तो जो है मेजर सिंबल था वह घास था, यानी कि द ग्रास। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज जो है वह लिटरेचर में अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है कब मिला था, तो यहाँ पर देखिए 1954 में। ठीक है, 1954 में किसको, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रिफर्स टू। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है इसको रिफ़र किया गया है। तो यहाँ पर जो रिफ़र किया गया है डेमोक्रेसी के ऊपर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो जो है नोबेल प्राइज़ कब मिला किसको, तो विलियम फॉकनर को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ठीक वह 1949 1949 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं तो
हुज डेथ डज व्हेन लिलैक्स लास्ट द इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ठीक है, कमेमोरेट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है लिंकल्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में जो है किस अमेरिकन, ठीक है, प्रेसिडेंट ने किसको इनवाइट किया था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है केनेडी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो केनेडी के द्वारा जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उद्घाटन समारोह में इनवाइट किया था, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर है, व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो है क्या रोल था, क्या भूमिका थी, तो वह यहाँ पर ऑप्शन जो डी है एम्बुलेंस ड्राइवर। तो जो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अपनी जो भूमिका अदा किए थे वह एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किए थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, किनको, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को कब मिला था, तो 1954 में, ठीक है, 1954 में मिल चुका है, वह भी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंगवे के बर्थ की। तो इनका जो जन्म है वह 1899 में हुआ था, 1899 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वह 1961 में हुई थी, ठीक है, 1961 में हुई थी। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो जन्म है, जो मृत्यु है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, विच फेमस नोवेल ऑफ विलियम फॉकनर। तो विलियम फॉकनर का जो प्रसिद्ध नोवेल है, ठीक, उपन्यास है, वाज पब्लिश्ड इन 1929, 1929 में पब्लिश हुआ था। वह नोवेल या उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो द ऑप्शन जो ए है द साउंड एंड द फ्री, ठीक है। द साउंड एंड द फ्री जो है उपन्यास विलियम फॉकनर का 1929 में पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि विलियम फॉकनर की, तो यह एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं, और इनको जो है शॉर्ट स्टोरी के लिए, शॉर्ट स्टोरी इन्होंने बहुत सारी लिखा है, ठीक। उनके लिए जो है आप नोबेल पुरस्कार मिलता है, कब मिलता है, तो 1949 में, 1949 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार विलियम फॉकनर को मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें इनके कुछ नॉवेल्स की, तो सोल्जर प्ले, ठीक है, सोल्जर्स पे, यह इनका जो है फर्स्ट नॉवेल है। 1926 में जो है क्या हुआ था, तो पब्लिश हुआ था 1926 में, ठीक। मॉस्क्यूटोज 1927 में इनका सेकेंड नॉवेल है मॉस्क्यूटोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच नोवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवेज द पुलित्जर प्राइज। कौन सा नोवेल जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है पुलित्जर प्राइज दिलाता है, ठीक है, यानी कि किस रचना से अर्नेस्ट हेमिंगवे को, किस उपन्यास से अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है पुलित्जर प्राइज मिला था। तो हम देखते हैं तो द ओल्ड मैन एंड द सी, ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी के द्वारा पुलित्जर प्राइज मिला था, अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिला था। और ये जो रचना है द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में जो है पब्लिश हुई थी, 1952 में पब्लिश हुई थी। और इनको जो पुलित्जर प्राइज मिला था वह 1953 में मिला था, 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला था द ओल्ड मैन एंड द सी नोवेल के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार जो है द राइट प्लेस ऑफ फॉर लव, प्यार के लिए जो है जो सही स्थान है, ठीक है, वह क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जरिए, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है प्यार के लिए जो अच्छा स्थान बोला है, ठीक है, सही स्थान बोला है, वह बोला है अर्थ को, ठीक है, यानी कि पृथ्वी को। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, ठीक है, जन्म की, वह कब हुआ था, 1874 में हुआ था, 1874 में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु जो है 1963 में हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ठीक। इनको जो है
पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है, किसके लिए मिला है, तो न्यू हैम्पशायर के लिए मिला है। न्यू हैम्पशायर इनकी जो रचना है उसके लिए 1923 में जो है क्या मिला है, तो पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मिडल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मध्य नाम है वह क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मध्य नाम है वह ली है। क्या है, ली है। तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। बात करें फुल नेम की इनके, तो इनका जो फुल नेम है वह क्या है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट, ठीक है, ली, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका जो है पूर्ण नाम है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्ज़र प्राइज मिला कब, 1923 में मिला न्यू हैम्पशायर रचना के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 17 नंबर है क्वेश्चन। व्हिटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कॉन्टेंस, ठीक है, तो वाल्ट व्हिटमैन की जो है पोयम है, कविता है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, ठीक है, इसमें जो है कितने सेक्शंस हैं या यह कितने सेक्शंस में बटा हुआ है, तो यहाँ पर जो है 9 सेक्शंस में बटा हुआ है, इसमें 9 सेक्शन शामिल हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन की कविता है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इसमें 9 सेक्शंस है, ठीक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देखिए, व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न, ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो अभी हम लोगों ने जाना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म है 1874 में हुआ था। 1844 में जो है 74 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। कहाँ पर हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म। और यह एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनको जो है पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला, आपको पता है कब मिलता है, तो 1923 में, ठीक है, 1923 में जो है इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिलता है न्यू हैम्पशायर रचना के लिए, ठीक। इनकी जो पहली रचना है, जो पहली कविता है पब्लिश हुई थी, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी, ठीक है, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करें, इनकी जो मृत्यु है वह 1963 में होती है। कब, 1963 में इनकी मृत्यु होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 19 देखते हैं। हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिशियन जो हैं इंस्पायर्ड हुए थे किस लाइन से, तो यह जो लाइन है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, ठीक। तो जो देखिए, द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। तो यहाँ पर जो है, जो ऑप्शन आपका ए है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। और ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है, किसकी है, तो आप कहेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। किसकी रचना है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है। कौन सी रचना है, कौन सी पोयम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है। इससे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रभावित हुए थे। तो यहाँ जो ऑप्शन आप ए देख रहे हैं करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबेल, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है नोबेल प्राइज मिला था किस उपन्यास के लिए, तो वह जो उपन्यास था द ओल्ड मैन एंड द सी, जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है द ओल्ड मैन एंड द सी उपन्यास के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। कब मिला था, तो 1953 में, ठीक है, 1953 में मिला था, ठीक। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954 फॉर हिज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। तो पुलित्ज़र प्राइज इनको जो है 1953 में मिला था, और नोबेल पुरस्कार जो है 1954 में मिला था। किनको, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को मिला था, ठीक है, किस रचना के लिए, द ओल्ड मैन एंड द सी रचना के लिए, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 21 है।
द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। तो जो कैरेक्टर है रॉबर्ट जॉर्डन, यह जो है किस रचना में प्रदर्शित होते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट जॉर्डन जो है फॉर होम द बेल टोल्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है फॉर होम द बेल टोल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह किसकी रचना है? तो आप कहेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना है। किसकी है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना है, ठीक है। क्या? फॉर होम द बेल टॉल्स, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर हैं रॉबर्ट जॉर्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए यहाँ पर फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन, तो वाल्टमैन की कौन सी कविता से आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उसको ली गई है। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ सेट्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। तो ये जो लाइन है यह वाल्ट विटमैन के किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पर हम देखते हैं वहन लिलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड, ऑप्शन यहाँ पर जो बी है, ठीक है। यह वाल्ट विटमैन की कविता है जहाँ से ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ सेट्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट, यह लाइन लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, ठीक है, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेज हिज वर्क, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपने काम को पब्लिश करते हैं, ठीक है। विच वन इज इट, ठीक है, तो जो है वह कौन सा वर्क है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पब्लिश करते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है नॉर्थ ऑफ बोस्टन करेक्ट आंसर है, ठीक। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपना पहला वर्क, ठीक है, या फिर अपने वर्क को पब्लिश करते हैं। वह जो वर्क था नॉर्थ फॉर बोस्टन था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। यहाँ पर देखिए फॉकनर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉकनर्स साउंड एंड द फरी वाज पब्लिश्ड इन। तो जो फॉकनर की साउंड एंड द फरी है वह पब्लिश कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है 1929 में जो है जो साउंड एंड द फरी है फॉकनर की यह पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द साउंड एंड द फरी इज फॉकनर्स फोर्थ नॉवेल, यह चौथा नॉवेल है, ठीक है, फॉकनर का, जो कि पब्लिश हुआ था 1929 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 25 है। हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, तो हैमलेट जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। द हैमलेट वाज रिटन बाय, तो यहाँ पर देखिए हैमलेट तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, लेकिन द हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो द हैमलेट जो है वह विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हैमलेट किसकी रचना है? तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर की है। द हैमलेट किसकी है? तो आप कहेंगे विलियम फॉकनर की है। तो यह ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि गलती हो सकती है। 1940 में, ठीक है, 1940 में जो है द हैमलेट विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा जाता है, पब्लिश होती है, ठीक, जो कि नॉवेल है। और ये जो हैमलेट है शेक्सपियर की, यह जो है क्या है, एक ट्रेजेडी है, हुक्म, जो कि 1600 में या कहीं कहीं 1601 में पब्लिश दिखाई देती है, क्या, हैमलेट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 26 नंबर है। कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेमस नोवेल विच वन इज इट। तो जो कैथरीन बार्कले हैं यह एक कैरेक्टर है या पात्र हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जो फेमस प्रसिद्ध नोवेल उपन्यास है उसमें, ठीक है। तो वह नोवेल उपन्यास कौन सा है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास कौन सा है जिसमें कैथरीन बार्कले जो है एक पात्र हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो प्रसिद्ध नोवेल है फेयरवेल टू आर्म्स, इसमें जो है कैथरीन बार्कले कैरेक्टर के रूप में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जिक्र है, ठीक है, या उससे संबंधित ही है फेयरवेल टू आर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 27 है।
विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वाल्ट व्हिटमैन, इनमें से कौन सी कविता वाल्ट व्हिटमैन की नहीं है। ठीक है, तो वाल्ट व्हिटमैन की जो है इनमें से कौन सी कविता नहीं है। तो देखिए, When lilacs last in dooryard bloomed, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, ये तीनों कविताएं तो जो है वाल्ट व्हिटमैन की हैं। ठीक, कौन सी? When lilacs last in dooryard bloomed, ठीक है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक, ये सभी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, डिस्टेंट लाइकनेस, यह जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो है नहीं, सॉरी, वाल्ट व्हिटमैन की जो है यह कविता नहीं है। वाल्ट व्हिटमैन की जो कविता है यह नहीं है। यह जो है किसकी है? तो डिस्टेंट लाइकनेस जो है पॉल बैकले की है। किसकी है? तो पॉल बैकले की है। ठीक है, पॉल बैकले की जो है यह कविता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेज फ्रॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें से कौन सी कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्टेटमेंट या कथन से है कि अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विस्डम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, तो अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विस्डम, यह जो लाइन है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से ली गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वेज, ठीक है, विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड अनयूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन द बुक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, फॉर होम द बेल टोल्स, ठीक है, फॉर होम द बेल टोल्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोएम। ठीक है, तो वाल्ट व्हिटमैन की जो कविता है ओ कैप्टन माई कैप्टन एक दुखद पोएम है। ठीक है, कविता है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, ठीक है, जो कि एक महान व्यक्ति के मृत्यु के बारे में है। ठीक है, हु वाज ही, वह कौन है, वह कौन था। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी है, अब्राहम लिंकन करेक्ट आंसर है। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन किस पर आधारित है? तो अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर आधारित है या अब्राहम लिंकन पर ही आधारित है। किनकी कविता है? तो वाल्ट व्हिटमैन की कविता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सेशन था जिसमें हम लोग इसमें जो है आपको इंडियन लिटरेचर के 13 क्वेश्चन मिले। ठीक है, इंडियन लिटरेचर के 13 क्वेश्चन और जो है अमेरिकन लिटरेचर के आपको जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर के 30 क्वेश्चन मिले और एक सेशन और रहेगा जिसमें अमेरिकन लिटरेचर रहेगा और ये अमेरिकन लिटरेचर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम यहाँ पर जो है इंग्लिश स्पेशल आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, ग्रामर हो या लिटरेचर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।